निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मार्केट अपना क्लोज दिया है 25,227 पे, जो पिछले दिन के क्लोज से मार्केट केवल 58 पॉइंट नीचे आके गिरा है। विदेशी मार्केट के भारी गिरावट के बाद, जहाँ पे आप बिटकॉइन की बात कर लीजिए, आप नेस्डैक किसी भी चीज़ की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा गिरावट हमने मार्केट खुलने से पहले देखा था और उसका अनुमान लगाया जा रहा था कि मार्केट शायद आज पाताल लोक में समा जाएगा, ये होगा और वो होगा। लेकिन सबकी भविष्यवाणी आज धरी की धरी रह गई है। मैंने ऐसे कोई भविष्यवाणी नहीं की थी कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगा, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं कहा था मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा असर विदेशी चीज़ों का हमारे भारतीय मार्केट पे नहीं होता है। देखिए, ऐसा नहीं कि उसका कनेक्शन मार्केट के साथ नहीं होता है, ज़रूर होता है, लेकिन हर बार होगा ही होगा ये ज़रूरी नहीं होता है। कल मैंने आपसे एक बात कही थी कि मार्केट में अगर आप भविष्यवाणी के बलबूते पे मार्केट पे आ रहे हैं ना, तो बेहतर है कि मत आइए। पहले चार्ट पे चीज़ों को बनने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे आगे का। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आज के हिसाब से जितने लोगों ने जितने एनालिसिस की है, सबके हिसाब से आज मार्केट 300 से 500 पॉइंट निफ्टी गैप डाउन खुलना चाहिए था और खुलते ही और 500 पॉइंट नीचे जाना चाहिए था, ऐसा उनका एक मानना था। लेकिन आज मार्केट ने पिछले दिन के लो को ही क्रॉस नहीं किया है। आप समझिए बात को, मार्केट के लो को ही क्रॉस नहीं किया, सेलिंग आएगा कहाँ से? पिछले दिन के लो को जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करता, सेलिंग तेजी से नहीं होता है। और मार्केट ने वही क्रॉस नहीं किया। हाँ, शुरुआती दौर में थोड़ा बहुत हमने मार्केट को गिरता हुआ देखा, मार्केट तुरंत संभल गया। ऊपर से आज मार्केट सारा दिन एक ऐसे नंबर के पीछे पड़ा रहा, लगभग 240, 220, 230 से लेके नीचे 170, 180, मतलब कुल मिला के 30 से 40 पॉइंट मार्केट सिर्फ आज एक बहुत बड़े लंबे समय तक मार्केट एक ही जगह पे घुर-घुर करके घूमता रहा। और यहाँ पे सारे लोग एक ही चीज का आस लगाए बैठे थे कि हाँ भाई आज मार्केट गिरा। और तो और मार्केट आज बंद होने के कुछ क्षण पहले मार्केट में तो फिर बाइंग का एक जोर चल पड़ा। मार्केट बाइंग की दिशा में एकदम जबरदस्त करके आगे बढ़ने लगा। तो यहाँ पर जितने लोग सेलिंग को लेके छाती पीट रहे थे कि भाई आज तो मार्केट लाल रंग से सन जाएगा, उल्टा आज मार्केट हरे रंग में बदल गया। किसने मुझ पे हरा रंग डाला? इसलिए कहते हैं कि जब तक चार्ट पे आप ना देख ले कुछ भी, तब तक आप मार्केट पे कुछ मत विश्वास करिए। किसी की बातों पे नहीं, किसी न्यूज़ पे नहीं, पहले चार्ट पे उस चीज़ को आने दीजिए। खैर, आज मार्केट ने पूरी तरीके से जो मार्केट का एक बुलिशनेस जो बना हुआ है, उस बुलिशनेस को मार्केट ने आज पूरा पूरा बरकरार रखा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, मार्केट ने पूरा बरकरार रखा है। अब आगे का क्या? देखिए, अभी यहाँ पे एक बड़ी ज़रूरी चीज़ शुरू हो चुकी है, दैट इज़ कॉल्ड द कंसोलिडेशन। कहाँ पे? अब ये वाला है, अगर आप देखते हैं तो ये वाला कैंडल कंसोलिडेशन वाला ही है, ये वाला। अब ये कब तक रहेगा? एक दिन में तोड़ देगा मार्केट, 2 दिन लेगा, 4 दिन, ज़्यादा दिन तो नहीं लेगा, क्योंकि वैसे ही कम पॉइंट्स के हैं। तो देखिए, फिर भी जितना भी कम से कम क्यों ना हो, हमारे लिए कंसोलिडेशन मतलब कंसोलिडेशन होता है। अभी इसके ऊपर जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, देखिए, आज का जो हाई है वो कल मायने रखेगा क्या? हाँ, मायने रखेगा, पर बहुत नहीं। अगर मायने रखता भी है तो फिर मार्केट में आपका जो टारगेट है वो 10 तारीख का हाई होना चाहिए। अगर कल मार्केट आज के हाई को अगर तोड़ता है तो टारगेट भी सिर्फ 10 तारीख का हाई होना चाहिए। आप समझ रहे कितना कितना पतला या कितना छोटा एरिया है? मतलब मार्केट कल इन सब एरिया के अंदर ट्रेड करने के लिए आपको मजबूर कर सकता है। ये होता है एक तौर तरीका। लेकिन ये कब संभव होगा? जब मार्केट आपको बहुत ही थोड़ा सा फ्लैट या गैप अप या छोटा सा गैप डाउन अगर मार्केट खुलता हुआ दिखेगा। आपने एक पैटर्न फॉलो किया है क्या कि मार्केट बहुत दिनों से सिर्फ ये एक दिन था अक्टूबर का, और एक 6 तारीख एक दिन था, इसके अलावा मार्केट में बड़ी रैली नहीं आई। ना बड़ी रैली है ना बड़ा ड्रॉप है, कुछ भी नहीं, हरा रंग दिख रहा है बस। पर पॉइंट वाइज अगर देखते हैं, जो इससे पहले हमने बहुत देखा, कहाँ पे देखा?
इससे पहले हमने सितंबर, ये आपके अगस्त महीने में देखा और सितंबर महीने के शुरुआत के 2 दिन में देखा और यहाँ पर 1 दिन हमने देखते तो कुल मिला के वो जो बड़े-बड़े जो मोमेंटम थे, हाँ, इस महीने के अक्टूबर में और यहाँ पे 1-2 दिन हमने देखे थे। अब वो चीज़ बड़े नदारद होते जा रहे हैं। धीरे-धीरे मार्केट का जो घूमने का क्षमता है वो छोटा होते जा रहा है। इसीलिए अभी अगर मार्केट कम से कम एरिया में इस तरीके से अगर साइडवेज हो जाता है, आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि उस साइडवेज पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं समझ पा रहे, आप मार्केट से बाहर निकल जाएँगे बहुत जल्दी। आइए मैं आपको कुछ चीज़ें साइडवेज मार्केट के बारे में जो आज जो मार्केट ने करके दिखाया उस बारे में थोड़ा-सा मैं आपसे चर्चा करूँगा आज। आज मार्केट विदेशी मार्केट का असर शुरुआती दौर में तो मार्केट पे पड़ा था। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं था। मार्केट आज गैप डाउन खुला लेकिन शुरुआत का ही कैंडल इतना स्ट्रॉन्ग बड़ा बन गया, बड़ा भी बहुत बड़ा मैसिव नहीं था, लेकिन इतना था कि मार्केट में वो अपनी जगह बना सके। तो जो हम मेथड लेके चलते कि मार्केट अगर पहला कैंडल क्रॉस करता है तो फिर आप आगे पीछे का काम कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आज मार्केट शुरुआत का जो समय था मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। शुरुआत से लेके अब देखिए सिर्फ फर्स्ट कैंडल की बातें होगी यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको फर्स्ट कैंडल बता देता हूँ तो आप आगे आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मुझे और एडजस्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी। वी आर ऑलमोस्ट देयर, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि अब हो गया है। अब देखिए चीज़ को, फर्स्ट कैंडल कहाँ पे है, ये फर्स्ट कैंडल है 15 मिनट्स का। हम कौन से तौर तरीके पे हम देखते हैं मार्केट को कि भाई पहला कैंडल अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तो फिर वहां पे काम किया जा सकता है और उससे ज्यादा हम भरोसा करते हैं पहले आधे घंटे को। यहाँ पे पहले कैंडल के अंदर पूरा मार्केट समा गया, आप देखिए जरा ध्यान से पूरा दिन। तो यहाँ पे तो फिर बात बनती ही नहीं, शुरुआत में ही तो ये पे हर कुछ रुक जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा आपके पास करने को कुछ नहीं रहता है, ना हाई का पता ना लो का पता, मार्केट बस घूमना है, मार्केट को चलना है। देखिए कुछ लोग होते हैं ना जो ऑफिस जाते बड़े मजबूरी में या कोई काम उनको दे तो बड़े मजबूर बहुत मजबूरी में करते, सहर्ष कुछ भी नहीं करते, खुशी से कुछ भी नहीं करते। तो आज का मार्केट बिल्कुल वैसा था। मार्केट को एकदम किसी बात की ना खुशी था ना दुख था, पता नहीं क्या था, मार्केट बस एक जगह पे ठहरा रहा। हाँ, 2 बजे के बाद 2:15 का जो कैंडल है वो थोड़ा सा सर उठाया जरूर था, लेकिन इतनी भी ताकत नहीं थी कि मार्केट फिर इसके ऊपर निकल सके। तो यहां से फिर मार्केट को दोबारा गिरना पड़ा। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आज यहाँ पे एक हमको फेक रिजेक्शन, जिसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, फेक रिजेक्शन। ये फेक रिजेक्शन के बारे में आपको याद होगा कि इस प्रकार से जब देखिए हमने इस बारे में आपसे रेक्टेंगल बना के भी मैंने आपको बताया था, कब, कल के दिन। कल का दिन मतलब इससे पहले जब मैंने परसों जो मैंने वीडियो बनाया था। अब देखिए, ओफो तो छूट गया, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं सिर्फ एक लाइन अंडरलाइन कर देता हूँ तो ही आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। इस लाइन को ज़रा आप देखिए ध्यान से। इस लाइन को ज़रा आप देखिए, ये लो था, ये पूरा एरिया बना के मैंने आपको दिया था। अब उस एरिया को आके मार्केट टकराता है, ये देखिए, आपको याद होगा ये एरिया, बिल्कुल इसी एरिया को ही मैंने कहा था कि मार्केट यही एरिया आपके लिए काम करेगा। कैसे काम करेगा ज़रा देखिए इसको आप। अब देखिए इसको, मैं इसको पूरा अच्छे से आपको बना के दिखाऊंगा तो आपकी चीज़ें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई आपके लिए हो जाएगा। अब देखिए, यही चीज़ मैंने आपसे कल कहा था कि मार्केट अगर इस एरिया के अंदर अगर खुलता है तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। कैसे बेहतर रहेगा, आइए, अब इसकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी नहीं, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसको थोड़ा सा इसको नीचे करने की आवश्यकता हमको पड़ेगी, बस हो गया। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, कल हमने इस कंसोलिडेशन एरिया के बारे में बात की थी कि मार्केट अगर इसके अंदर खुलता है तो फिर हमें बहुत ज़्यादा
देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो फिर हम काम करेंगे, ब्रेकडाउन देता है तो फिर हम नीचे की तरफ देख सकते हैं। आज क्या होता है, आज जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो मार्केट पिछले दिन के कंसोलिडेशन एरिया के पास पहुंचा और रिजेक्शन वहां से मिलना शुरू हुआ। यही यही चीज मैं आपसे कहता हूं बार बार कि आप पिछले दिन के कंसोलिडेशन एरिया को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उसको बना के रखिएगा। ये बहुत काम में आता है। पिछले दिन का, 100 दिन का नहीं, 2-4 दिन पहले का भी नहीं, लास्ट डे का कंसोलिडेशन एरिया बहुत मायने रखता है। क्यों मायने रखता है, अब उसको जरा समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे मार्केट बहुत देर रुकता है, रुकने के बाद आज मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो यहाँ पे जितने भी बायर्स थे अगर होंगे तो यहाँ पे सब के सब कौन बन गए, यहाँ पे सब के सब सेलर्स बन गए। अब सेलर्स बनने के बाद इस एरिया में अगर वो पदार्पण करेंगे, अगर मार्केट किसी भी हाल में जैसे ये आपको दिख रहा है तो नीचे भेजेगा ही भेजेगा, रिजेक्शन देगा ही देगा। बस यही सबसे बड़ा कारण था कि मार्केट आज जैसे ही मार्केट को यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो इस एरिया को वो ज़्यादा भेद नहीं पाया, मार्केट को वहाँ से वापसी का रास्ता देखना पड़ा। इसलिए आप भी इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। दूसरी बात, ये तो होगी एक बात है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। अगर हम हमारे लॉजिक के हिसाब से अगर बात करते हैं तो हम ब्रेकआउट को भी आधे घंटे का वक्त देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट इस कैंडल के ऊपर दूसरा कैंडल क्लोज ही नहीं किया, तो यहाँ पे भी आप अपने नियम से देखिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में ना एक बड़ी अच्छी कहावत है, अगर आप अपने लिए खुद के लिए नियम बनाए हैं तो उसको नियम को तोड़िए मत। अगर नियम तोड़ दिए तो फिर मार्केट आपको तोड़ देगा। जैसे हम बार बार क्या कहते हैं कि ये जो कैंडल है इसके ऊपर अगर और एक कैंडल ब्रेकआउट है ना, तो ब्रेकआउट के ऊपर कैंडल दूसरा क्लोज होना चाहिए, तब जाके मार्केट में आपको बाइंग साइड एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन आज कैसा होता है कि मार्केट इसी के अंदर रह जाता है। इसी चीज को अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना चाहेंगे, देखिए जरा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ब्रेकआउट नहीं है, उसी के नीचे सारे कैंडल्स बन रहे हैं। तो फिर यहाँ पर जितने लोग ब्रेकआउट ब्रेकआउट चिल्लाते हैं और जिन लोगों ने आज यहाँ पे ट्रेड किया होगा वो कितने बुरी तरीके से फंसे। ये क्यों फंसे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट में जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कब मिल जाता है इससे। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ से अगर आप ऊपर जाता है तो फिर हर बार आपके झोली में आएगा। हाँ, कभी कभार होता है कि इसके ऊपर भी जब मार्केट जाता है, इसके ऊपर भी जब मार्केट जाता है तो उस कभी कभी नीचे आता है, लेकिन वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। मतलब आप देखेंगे तो वो 20-30 बार में एक बार ऐसा होता है। अगर मार्केट में ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट नीचे चला आता है, वो 20-30 बार में एक आध बार होता है। लेकिन ऐसे सिनेरियो आपको बार बार मिलेंगे, इसलिए चीज़ों को आपको थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा। अगर मान लेते कल मार्केट फिर से इसी दायरे में अगर कहीं खुल जाता है, ये जो हमने रेक्टेंगल बना के रखा है इसी दायरे में अगर मार्केट खुलता है, तो फिर अब मार्केट को आपको बिल्कुल शांतिपूर्वक फिर से देखने की आवश्यकता पड़ जाएगी। यहाँ पे आप ज़्यादा चहचहा नहीं सकते, आराम से आपको काम करना पड़ेगा और मार्केट के हाई के ऊपर जाने का आपको वेट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर मार्केट कल यहाँ से अपने हाई के ऊपर चला जाता है तो फिर मार्केट धीरे धीरे यहाँ से बुलिशनेस की तरफ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी 25,370 मार्केट के लिए एक रेंज बना हुआ है अभी भी, जिसके बारे में हमने बातें किए थे, आपको अगर याद होगा तो 370 मार्केट का ब्रेकआउट होगा, उसके बाद ही फिर मार्केट एक बुलिशनेस की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं कि कल नहीं जा सकता, जा सकता है, लेकिन आप जरा पीछे चल के देखेंगे तो ये मार्केट का ये हाई है, ये आपका 10 तारीख का हाई है। तो 10 तारीख का हाई मार्केट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ऑलरेडी ले लेता हूँ, ठीक है। तो लाइन अगर मैं पहले से ले लूँगा, आपको यहाँ से बहुत कुछ फिर चीज़ें आसान हो जाएगा समझने के लिए। अब देखिए, ये हाई है, हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं जरा उसको समझिए। इसको मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम कर लेता हूँ। हाँ, अब देखिए, अगर मार्केट कल के दिन इस हाई को तोड़ता है तो ही, मतलब आज के हाई को अगर तोड़ता है या गैप अप खुलता है, तो यहाँ पे भी आधा घंटे के टाइम फ्रेम पे ही आप काम करना ज़्यादा पसंद करिएगा। और फिर अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो शुरुआत में तो ये जो जितनी जगह आप यहाँ पे बाकी देख रहे हैं ना, जैसे ये 360 है, अगर मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट देता है तो शुरुआत का टारगेट ये होना चाहिए, ठीक है। शुरुआत का टारगेट ये होना चाहिए, यहाँ पे जाके फिर अगर मार्केट कोई बेयरिश पैटर्न बनाता है फिर आपका एग्जिट यहीं पे बन जाएगा। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे
फिर इसको ब्रेकआउट और मान लीजिए ऐसे सारे के सारे ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जिट भी करना पड़े। कई बार ऐसा होता है। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो फिर क्या? क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ भी जा सकता है, हम मार्केट को तो लाइटली नहीं ले सकते। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है ना, तो हमारे पास नीचे बहुत बड़ा एरिया खाली पड़ा हुआ है, इसको बात समझिएगा कि मार्केट यहाँ से अगर गिरना शुरू होता है तो मार्केट सीधा यहाँ पे 25,000 तक भी आ सकता है। बिल्कुल यहाँ पे रोकने के लिए कोई भी नहीं है, इस बात को बिल्कुल सीरियसली लीजिएगा कि मार्केट अगर आज के एरिया, जितना बड़ा एरिया आज बना है मार्केट का हाई और लो मिला के, ये अगर टूटेगा, जैसे मार्केट का अगर कल अगर लो टूटता है तो फिर मार्केट 25,000 तक भी पहुंच सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।